नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, दुर्गा पूजा संपन्न हो गई है, लेकिन जिस तरह से विसर्जन के दौरान कुछ रोड़ेबाजी या यूँ कहें कि अगजनी की खबर मिली है, उसी को लेकर आज बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में एडीजी जेएस गंगवार ने प्रेस वार्ता बुलाई और सारी कहानी बताए कि कैसे क्या कुछ हुआ। आइए सुनते हैं पहले कि क्या कुछ बोल रहे हैं एडीजी जेएस गंगवार। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अभी हाल में ही समाप्त हुए दुर्गा पूजा और विजयदशमी पर्व के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की सूचना है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा पर्व के क्रम में राज्य की विधि व्यवस्था, बल प्रबंधन तथा पूजा कार्यक्रमों का निरंतर अनुश्रवण किया गया। समय समय पर यथोचित निर्देश दिए गए। अभी तक की सूचना ये है कि लगभग 14,640 प्रतिमाएं विसर्जित की जा चुकी हैं, जो कि लगभग 96% हैं। शेष 4% प्रतिमाएं कुल 672 प्रतिमाएं जिनका ऐसी हैं जिनका विसर्जन होना शेष है। इस प्रकार से 96% प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। ये 672 प्रतिमाएं अलग अलग जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनका कि परंपरा के अनुसार अन्य तिथियों को विसर्जन होता है। तो जब भी उनका विसर्जन होगा उस अवसर पर हम लोग विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे। राज्य में एक दो जगह छुटपुट घटनाएं हुई। तत्काल पुलिस बल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई, वहाँ पर निगरानी रखी गई और अब सभी जगह पर शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और इस अवसर पर हम लोगों ने जहाँ कहीं भी बल के प्रबंधन के उपरांत विसर्जन के दौरान कहीं पर भी झड़प हुई थी, वहाँ पर अगर कांड दर्ज करने की आवश्यकता है तो कांड दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी या अन्य स्रोतों से अब हम जांच कर रहे हैं और इन कांडों में गहन अनुसंधान कर जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी आवश्यक होगी वो तत्काल की जाएगी। कुछ व्यक्तियों को तत्काल कुछ थाना क्षेत्रों में गिरफ्तार किया गया। इस अवसर पर डूबने से और भगदड़ की असामयिक घटनाओं में 3 मृत्यु होने की सूचना है, जो पटना और गोपालगंज जिले में हुई है। इस पूजा 2023 के दौरान सोशल मीडिया सेंटर जो बिहार पुलिस मुख्यालय का है, उसके द्वारा भी लगातार आपत्तिजनक और भड़काऊ प्रकृति की आपत्तिजनक सामग्रियों को भी चिन्हित किया है। लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे URL और ऐसे हम लोगों ने वीडियो या ऐसे मैसेजेस को हमने ट्रैक किया है। उन पर हम लोग छानबीन करके आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। कुल मिलाकर के स्थिति शांतिपूर्ण है। मोटी घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको बताया, छपरा, औरंगाबाद, बेगूसराय स्थिति शांतिपूर्ण है और बल और बाकी प्रतिनियुक्ति वहाँ पर की गई है। कांड दर्ज किया गया, व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा रही है। असामाजिक तत्वों की हम लोग गिरफ्तारी आगे भी करेंगे। सीसीटीवी फुटेज और लोगों के जो बयान है उसके आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं। एहतियातन कोई भी कार्रवाई की गई है तो जिला प्रशासन, इंटरनेट बैन हो या कोई और भी एहतियातन अगर आदेश वहाँ पर दिया गया तो जिला प्रशासन वहाँ बैठकर इसका निर्णय लेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि अब इस बैन की आवश्यकता नहीं है, आदेश पारित करेंगे और उस हिसाब से आगे की कार्रवाई। आपने सुना होगा, इन्होंने हर घटना के जिक्र किया, चाहे सारण के हो चाहे बेगूसराय के हो। इन्होंने कहा कि 96% यानी कि 96% मूर्ति का विसर्जन कल ही हो गया है और जो कुछ भी बचा हुआ है 4% उसका आज शाम तक विसर्जन हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 6% लगभग 672 मूर्तियाँ अभी बाकी है और 14,000 से अधिक मूर्ति का विसर्जन हो गया है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी बहुत जो खबरें आई हैं सारण से, बेगूसराय से या बिहार के अन्य जिला से कि विसर्जन के दौरान जो झड़प हल्का फुल्का हुई है उसे उचित जांच हो रही है और जो भी उसे दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगा। इन्होंने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा ऑल ओवर देखो तो पूरी तरह से धूमधाम से मनाई गई और बिना किसी झड़प के संपन्न हुआ। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। मैं विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।